सोचो पुराने इंडिया की, जहां ऋषि लोग गहरी सोच में बैठे रहते थे, ये समझने की कोशिश करते थे कि दुनिया की मिस्ट्रीज क्या है। उन्होंने पूछा, सब कुछ कहां से आया, हम कौन हैं, हमारा पर्पस क्या है। उनकी बातें जो मंत्रों और भजनों से आगे बढ़ी, वो वेद बन गईं। दुनिया के सबसे पुराने टेक्स्ट्स में से कुछ वेद 4 मेन कलेक्शंस हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। एक बहुत बड़ी पुरानी ज्ञान की लाइब्रेरी। ऋग्वेद नेचुरल फोर्स को भगवान मानता है, सामवेद भजनों को म्यूजिक देता है, यजुर्वेद पूजा के इंस्ट्रक्शंस देता है, अथर्ववेद मंत्र और प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। ये टेक्स्ट्स बताते हैं कि हमारे पूर्वज दुनिया को और उसमें अपनी जगह को कैसे देखते थे। वेद आज क्यों जरूरी हैं? क्योंकि जो सवाल उन्होंने पूछे थे वो आज भी हमारे हैं। वेद आसान जवाब नहीं देते, वो हमें सोचने, हैरान होने और MFP-LNF ढूंढने के लिए कहते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि क्यूरियोसिटी और सच की खोज कभी पुरानी नहीं होती। इस जर्नी में हम वेदों के बड़े बड़े आइडियाज को देखेंगे, क्रिएशन, रियलिटी और कॉस्मोस का छिपा हुआ ऑर्डर। चलो अर्शी लोगों की आंखों से यूनिवर्स को देखते हैं और वो ज्ञान ढूंढते हैं जो आज भी हमें इंस्पायर करता है। ये सब कैसे शुरू हुआ? वेद क्रिएशन का एक पोएटिक विजन देते हैं। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त टाइम से पहले के समय को बताता है। न आसमान था, न धरती, बस प्योर पोटेंशियल था। इस खालीपन से इच्छा पैदा हुई, दिमाग का पहला बीज। इस इच्छा से गर्मी पैदा हुई और उस गर्मी से हिरण्यगर्भ यानी गोल्डन एग निकला। कॉस्मिक वाटर्स में तैरता हुआ इस एग में सब कुछ था, सूरज, चांद, तारे, धरती और सारी जिंदगी। जब एग खुला तो यूनिवर्स पैदा हुआ। ऊपर आसमान, नीचे धरती, उसके बीच में सूरज चमक रहा था। एग के अंदरूनी हिस्सों से पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे, जानवर और इंसान आए। प्रजापति पहले क्रिएटर यूनिवर्स को शुरू करने के लिए आए। ये कहानी साइंस नहीं है, ये पोटेंशियल से क्रिएशन का एक मेटाफर है जो कॉस्मिक इंटेंशन से गाइड होता है। कॉस्मिक एग का आइडिया कई कल्चर्स में आता है जो एक कॉमन ह्यूमन इंट्यूशन की तरफ इशारा करता है। वेद हमें याद दिलाते हैं क्रिएशन रैंडम नहीं है, बल्कि एक सिंगल यूनिफाइड सोर्स से एक शानदार अनफोल्डिंग है। हम सब उस कॉस्मिक स्टोरी का हिस्सा हैं। इस विजन में यूनिवर्स इच्छा, ऑर्डर और खुद जीवन की चिंगारी से पैदा हुआ है। वेद कई भगवानों की बात करते हैं, लेकिन एक अल्टीमेट रियलिटी की भी बात करते हैं, ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई फॉर्म वाला भगवान नहीं है, ये अनंत फॉर्मलेस सोर्स है सारी एग्जिस्टेंस का। समुद्र की कल्पना करो, हर लहर अलग है लेकिन सब एक ही पानी का हिस्सा है। वैसे ही सब कुछ, तारे, पेड़, लोग, ब्राह्मण के समुद्र पर लहरें हैं। ऋषि लोगों ने महसूस किया कि ब्राह्मण यूनिवर्स भी है और हमारे अंदर की चिंगारी भी है, जिसे आत्मा कहते हैं। उपनिषद कहते हैं आत्मा ब्राह्मण है, तुम वही हो। इसका MFP-LNF है कि तुम्हारे अंदर की चेतना वही फोर्स है जो कॉस्मोस के पीछे है। हम सब जुड़े हुए हैं, एक बड़ी रियलिटी का हिस्सा है। ये बात सभी जीवन के लिए दया और सम्मान को इंस्पायर करती है। जब हम किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हम सब एक हैं। ब्राह्मण को समझना सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये सब कुछ के साथ एक होने का एक्सपीरियंस करने की जर्नी है। वेद हमें यूनिवर्स को एक जीवित, जागरूक पूरे के रूप में देखने के लिए कहते हैं। वैदिक यूनिवर्स डायनामिक फोर्सेस से भरा है। देवा और असुरा। देवा रोशनी, व्यवस्था और जीवन को दिखाते हैं। असुर उनके दुश्मन, अराजकता और स्वार्थी इच्छा को दिखाते हैं। ये सिर्फ भगवान और राक्षस नहीं है, ये सामंजस्य और अराजकता के बीच की लड़ाई का प्रतीक है, कॉस्मोस में भी और हमारे अंदर भी। समुद्र मंथन या समुद्र का मंथन देवों और असुराओं को एक साथ काम करते हुए दिखाता है, ताकि वे खजाने बना सकें और खोज सकें, जिसमें अमृता का अमृत भी शामिल है। लेकिन जब लालच हावी हो जाता है तो झगड़ा होता है, जो हमें याद दिलाता है कि संतुलन जरूरी है। कोई भी पक्ष पूरी तरह से नहीं जीतता, उनका तनाव यूनिवर्स को जीवंत और विकसित रखता है। ये कॉस्मिक डांस हमारी अपनी अंदरूनी लड़ाइयों का आईना है, उदारता और स्वार्थ, व्यवस्था और अराजकता के बीच। जीवन की यात्रा इन शक्तियों को अपने अंदर पहचानना और उन्हें संतुलित करना सीखना है। वेद सिखाते हैं कि निर्माण और प्रगति विरोधियों के मेल से होती है। सामंजस्य संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि जीवन की गतिशील ऊर्जाओं का समझदारी से प्रबंधन है। कहानियां हमारे अपने विकल्पों और चुनौतियों के लिए रूपक हैं। इस नृत्य को समझकर हम जीने के लिए ज्ञान पाते हैं। ब्रह्मांड संतुलन पर पनपता है और हम भी। अर्शी लोगों ने यूनिवर्स में एक ऑर्डर देखा। सूरज का उगना, सीजन, तारे सब एक छिपे हुए नियम का पालन करते थे। उन्होंने इस नियम को रथ कहा, वो कॉस्मिक ऑर्डर जो सब कुछ को हार्मनी में रखता है। रथ भगवान या राजाओं ने नहीं बनाया,
ये वो नेचुरल प्रिंसिपल है जो सारी एग्जिस्टेंस को कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि भगवान को भी रथ का पालन करना पड़ता है, अपनी शक्ति उसी से लेते हैं। रथ ह्यूमन लाइफ तक फैला हुआ है, सच्चाई और एथिकली जीना, एम्पिलैनेब कॉस्मोस के साथ तालमेल में जीना। जब हम ईमानदारी और दया से काम करते हैं तो हम रथ को बनाए रखते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं तो हम डिसऑर्डर पैदा करते हैं, अनृत। हमारे एक्शंस फैलते हैं, दुनिया के बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। वैदिक अग्नि अनुष्ठान, यज्ञ, रथ को बनाए रखने में भाग लेने का एक तरीका था। आहुतियों के जरिए यूनिवर्स को पोषण देना। रथ कॉस्मिक और पर्सनल को जोड़ता है, हमें याद दिलाता है कि हमारे चॉइस मायने रखते हैं। यूनिवर्स रैंडम नहीं है, बल्कि एक खूबसूरती से व्यवस्थित सिस्टम है। हम सबका उस हार्मनी को बनाए रखने में एक रोल है। रथ के हिसाब से जीना, एम्पिलैनेब खुद यूनिवर्स के साथ तालमेल में जीना। वेद हमें कॉस्मिक ऑर्डर में जागरूक पार्टिसिपेंट्स बनने के लिए कहते हैं। समय के बारे में वैदिक विचार चक्रीय है, रैखिक नहीं। ब्रह्मांड पैदा होता है, अरबों साल तक रहता है, घुल जाता है और फिर से पैदा होता है अनंत काल तक। इस चक्र को, जिसे काल्पा कहते हैं, का एम्पिलैनेब है कि हमारा ब्रह्मांड अनगिनत अन्य ब्रह्मांडों में से एक है। अंतरिक्ष भी विशाल है, कई दुनियाओं या लोकों से भरा हुआ है, हर एक अस्तित्व का एक अलग तल है। ब्रह्मांड के इस प्राचीन विचार का आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों में भी एको है। समय के चक्र हमारे जीवन को आकार देते हैं। जन्म और मृत्यु संक्रमण है, अंतिम अंत नहीं। आत्मा या आत्मन तब तक बार बार पुनर्जन्म लेती है जब तक वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। चक्र से मुक्ति। मृत्यु एक दरवाजा बन जाती है, दीवार नहीं। हमारे कार्य, कर्मा इन चक्रों के माध्यम से हमारी यात्रा को आकार देते हैं। ये विचार हमें बुद्धिमानी से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये जानते हुए कि हमारे विकल्पा जीवन भर एको करते हैं। वेद हमें जीवन को नवीनीकरण के अंतहीन चक्रों के माध्यम से एक यात्रा के रूप में देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस भव्य दृष्टि में हर अंत एक नई शुरुआत है। पुरानी वैदिक ज्ञान और मॉडर्न साइंस भले ही एक दूसरे से बहुत अलग लगें, लेकिन उनमें हैरान करने वाली समानताएं हैं। वेद एग्जिस्टेंस से परे एक अवस्था से क्रिएशन का वर्णन करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बिग बैंग से पहले सिंगुलैरिटी थी। हिरण्यगर्भ, कॉस्मिक एग, यूनिवर्स के एक सिंगल पॉइंट से निकलने के आइडिया को इको करता है। ब्रह्मण, एक रियलिटी, साइंस की सभी फोर्स के पीछे एक यूनिफाइड थ्योरी ढूंढने की खोज से मेल खाती है। दोनों ट्रेडिशंस एकता ढूंढते हैं, साइंस इक्वेशंस के जरिए, वेद स्पिरिचुअल इंसाइट के जरिए। साइंस बताता है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, वेद पूछते हैं कि ये क्यों एग्जिस्ट करता है और इसका क्या एम्पिलैनेब है। वे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक ही मिस्ट्री को एक्सप्लोर करने के अलग अलग तरीके हैं। एक साथ वे कॉस्मोस की ज्यादा अच्छी समझ देते हैं। वेद और साइंस एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। एक मैकेनिक्स बताता है, दूसरा एम्पिलैनेब। दोनों हमें हैरान होने, सवाल पूछने और यूनिवर्स में अपनी जगह ढूंढने के लिए कहते हैं। वेद सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, वे दिलचस्प फैक्ट्स और लाइवली कहानियों से भरे हुए हैं। ऋग्वेद का मेंढक भजन मेंढकों की टर टर को मंत्रोच्चार करने वाले पुजारियों से तुलना करता है, जो ह्यूमर और प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाता है। वैदिक विचारकों ने बहुत बड़ी संख्याओं का उपयोग किया, जैसे 1 ट्रिलियन के लिए परार्ध, जो उनके समय के विशाल अर्थ को दर्शाता है। इस मैथमेटिकल माइंडसेट से शून्य और डेसिमल प्रणाली का आविष्कार हुआ। सत्यकाम जैसी कहानियां सिखाती हैं कि ईमानदारी जन्म से ज्यादा मायने रखती है, सच्चाई एक सच्चे साधक की पहचान है। वेदों ने कॉस्मिक आइडियाज के साथ साथ ऑब्जर्वेशन, ह्यूमर और साधारण गुणों को महत्व दिया। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि प्राचीन ज्ञान को वास्तविक लोगों ने जिया था, जो क्यूरियोसिटी और आश्चर्य से भरे थे। वैदिक दुनिया भव्य सिद्धांतों और रोजमर्रा की खुशियों दोनों से समृद्ध थी। उनकी कहानियां आज भी हमें सच्चाई, सीखने और जीवन की सुंदरता को महत्व देने के लिए इंस्पायर करती हैं। वेद कॉस्मिक और साधारण दोनों का जश्न मनाते हैं। जैसे ही हम अपनी यात्रा खत्म करते हैं, वेद एक ऐसे यूनिवर्स को दिखाते हैं जो जिंदा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ और मीनिंगफुल है। सब कुछ एक ही रियलिटी का हिस्सा है। ब्राह्मण, जो एक छिपे हुए ऑर्डर से कंट्रोल होता है और अनंत साइकिल्स में चलता है। डिस्कनेक्शन की दुनिया में वैदिक ज्ञान एकता देता है, तुम वही हो, दिव्य हमारे अंदर और हमारे आसपास है। रथ हमें याद दिलाता है कि हमारे एक्शंस मायने रखते हैं, दुनिया की हार्मनी को आकार देते हैं। वेद हमें सच्चाई, दया और सभी जीवन के लिए सम्मान के साथ जीने के लिए कहते हैं। उनकी कहानियां कोई डॉगमा नहीं है, बल्कि आश्चर्य और खुद को जानने के लिए इन्विटेशंस हैं। ऋषि चेतना के एक्सप्लोरर थे,
उन्होंने हमारी अपनी यात्राओं के लिए नक्शे छोड़े। उनके विचारों को पा रहे चकर हम मीनिंग की एक टाइमलेस खोज से जुड़ते हैं। वेद एक बीकन की तरह चमकते हैं, हमें बड़े सवाल पूछने और गहरी कनेक्शन ढूंढने के लिए गाइड करते हैं। उनका ज्ञान आज भी उतना ही रिलेवेंट है जितना पहले कभी था। समझने की यात्रा जारी है, ठीक वैसे ही जैसे ऋषि लोगों के लिए थी इतने समय पहले।